दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि अगले एपिसोड में हम आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आत्मा के ऊपर है। आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन सवालों का जवाब लोग सालों से खोज रहे हैं, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा रहस्यों में से एक है, जो इतने वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी काफी हद तक अज्ञात है। साधारण शब्दों में मानव आत्मा एक व्यक्ति का ही हिस्सा है जो शारीरिक नहीं है। यह हर इंसान का एक हिस्सा है जो शरीर के मर जाने के बाद भी सदा के लिए रह जाता है। तो आज हम जानेंगे आत्मा असल में क्या है, विज्ञान के दृष्टिकोण से, मरकर वापस जीवित हुए लोगों के अनुभवों से और एक दिव्य मानव के लिखित दस्तावेजों से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आत्मा शब्द सुनते ही हमारे दिल दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आने लगते हैं। साथ में अगर रात के 12 बजे के वक्त हो, बाहर बिजली और बारिश हो रहा हो, ठंडी हवा में खिड़की की सफेद पर्दे नाच रहा हो, तभी दरवाजे की खुलने की आवाज हो, तो सभी का डरना स्वाभाविक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आत्मा आपको इन परिस्थिति में ही दिखेगा। रात को अचानक जागने पर बिस्तर के छोर पर भी आपको सफेद कपड़े में आत्मा दिख सकता है। ऐसा ही एक सच्ची घटना के बारे में बोला है जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के पूर्व सहकर्मी डॉक्टर जेम्स जी ने। उन्होंने अपने वो डरावना अनुभव के बारे में बोला कि जब वो लंदन के यूनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान अध्ययन करने के लिए गए, तब छात्र आवास का कोई भी कमरा खाली नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के प्रतीक्षा के बाद उनको ये खुशखबरी मिली कि एक कमरा खाली हो गया। कमरे में रहने के कुछ दिनों बाद अचानक रात को उनकी आंख खुली। जागने पर उन्होंने एक आदमी को देखा, घुंघराले काले बालों के साथ। जेम्स बहुत डर गए। डरते डरते उन्होंने अनजान आदमी को कहा कि आप शायद गलत कमरे में आ गए हैं। वो आदमी बस रोया और बहुत दुखी आंखों के साथ उन्हें देखते रहे। जब उन्होंने कमरे की बत्ती जलाई तो वहां पर कुछ नहीं था। अगली सुबह उन्होंने इस घटना की बात छात्र आवास की प्रमुख को बताया। जब उन्होंने उस आदमी का विस्तृत विवरण दिया तो छात्र आवास के प्रमुख डर गए और छात्र आवास की रजिस्ट्रार का एक फोटो दिखाया जो उस रात के आदमी का ही तस्वीर था। जब जेम्स ने पूछा कि ये कौन है, तब छात्र आवास की प्रमुख ने कपकपी आवाज में कहा कि ये उसी रूम का छात्र था जिसने कुछ ही दिन पहले खुदकुशी की थी और इसी वजह से ये कमरा खाली हुआ था। ऐसी बहुत सी कहानी आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या इससे साबित होता है कि आत्मा होता है? इसी बात को जानना चाहते थे महान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी। उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों के साथ एक सौदा किया था कि उनमें से जिसकी पहली मौत होगी वो आत्मा बनकर वापस आएगा और दूसरे जीवित दोस्तों को दिखाई देगा। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन की खुद के मौत के बाद भी उन्होंने वापस आत्मा के रूप में दिखाई नहीं दिया। उसके बाद 1901 में एक असामान्य प्रयोग किया गया मानव आत्मा के ऊपर। मैसाचुसेट्स के फिजिशियन डॉक्टर डनकन मैकडोगल प्रमाण करने वाले थे कि आत्मा का भी वजन होता है। उन्होंने ये प्रयोग 6 ऐसे लोगों के साथ किया जो मरने वाले थे। मरने से कुछ पल पहले आदमियों को बिस्तर समेत बड़ा तराजू में रख दिया गया। ये तराजू बहुत संवेदनशील था और बहुत कम वजन के अंतर को भी माप लेता था। डॉक्टर डनकन असल में उन आदमियों का मरने से पहले का और मरने के बाद का वजन मापना चाहते थे। 6 मरते हुए आदमियों के साथ यह प्रयोग करने के बाद एक चौंका देने वाला नतीजा सामने आया कि मरने के बाद तुरंत इंसान का वजन 21 ग्राम्स कम हो जाता है। इस प्रयोग का परिणाम
एक बड़ी खबर बन गई कि इंसान का आत्मा होता है और आत्मा का वजन 21 ग्राम्स है। तो क्या हम इस परिणाम को मान ले? खबर के प्रकाशित होने के बाद एक और फिजिशियन अगस्टस पी क्लार्क ने गौर किया कि इंसान के मरने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि निष्क्रिय फेफड़े खून को ठंडा नहीं कर पाते। इसी वजह से शरीर में पसीना आता है और भाप बन जाता है। उन्होंने कहा कि ये पसीना ही असल में वो 21 ग्राम्स का अंतर लाता है। तो हम डॉक्टर डनकन के परिणाम को मान नहीं सकते, लेकिन एक बात तो सोचने वाली है कि मरने के बाद हर इंसान का शरीर में से 21 ग्राम्स का ही पसीना निकलता है। ये नहीं हो सकता। पर मरने के बाद 21 ग्राम्स का ही अंतर क्यों आता है? और 1920 में डॉक्टर डनकन का भी मौत हो गया, लेकिन उन्होंने भी अपने आत्मा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं दिया। यह प्रयोग इतना खरा नहीं हो पाया क्योंकि उस समय में उपलब्ध उपकरणों की कमी और प्रायोगिक अवस्था पर पर्याप्त नियंत्रण न होने के कारण। लेकिन अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और हाल ही में दो जाने माने क्वांटम साइंटिस्ट ने कहा है कि वो आत्मा के अस्तित्व को प्रमाण कर सकते हैं। अमेरिका के डॉक्टर स्टुअर्ट हामेरफ और ब्रिटिश फिजिसिस्ट डॉक्टर रॉजर पेनरोस ने क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी का निर्माण किया है। इस थ्योरी के अनुसार इंसान के दिमाग के कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोट्यूबुलेस नाम के संरचनाओं के भीतर ही आत्मा रहते हैं। ये एक क्वांटम स्थिति है जो कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। मरने पर माइक्रोट्यूबुलेस निष्क्रिय हो जाता है, पर इसके अंदर का क्वांटम स्थिति रह जाता है। इसी को शायद हम आत्मा बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स का और प्रगति से शायद हमें और भी जानकारी मिल पाएगा इस विषय पर। यह था विज्ञान का दृष्टिकोण। अब चलते हैं मरकर वापस जीवित हुए लोगों की अनुभव की ओर। अब तक यह माना जाता था कि दिमाग पर अगर 30 सेकंड तक खून का बहाव रुक जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रयोग से यह साबित हो चुका है कि दिमाग निष्क्रिय हो जाने के बाद, मतलब मौत के बाद भी 3 मिनट तक लोग चेतना या जागरूकता महसूस करते हैं। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 60 साल तक 2000 लोगों का परीक्षा किया जिनके कार्डियक अरेस्ट के वजह से मौत हो गई थी। उनमें से लगभग 500 लोगों को कुछ मिनटों के बाद बचा लिया गया, मतलब ये लोग मृत्यु के अनुभव लेकर वापस आए थे। पुनर्जीवित इन लोगों का बाद में साक्षात्कार लिया गया। लगभग 40% लोग मरने के बाद के समय को भी स्मरण कर सकते थे। उनमें से एक ने तो ये भी कहा कि मरने के बाद वो शरीर से निकल आए थे और कमरे के एक कोने से सभी गतिविधि देख रहे थे। कुछ लोगों को चमकती हुई तेज रोशनी दिखी, कुछ लोगों को पानी में डूबने की या पानी में नीचे खींचे जाने की अनुभूति हुई, कुछ लोगों को सिर्फ बहुत डर लगा रहा और कुछ लोगों को एक सामान्य इंसान की तरह लगा जो सब कुछ देख सुन सकते थे। यह मृत्यु के बाद की स्थिति का बहुत अच्छा सबूत है, क्योंकि यह अनुभव असल में हुआ था उन लोगों के साथ जिन लोगों का असल में मौत हुआ था। यह था कुछ अनुभव, लेकिन जो लोग इसमें माहिर हैं और जो लोग आत्मा के स्थिति से भली भांति परिचित है, उनका क्या? चलिए उनके बारे में भी जाना जाए। इन लोगों को हम दिव्य लोग बोलते हैं। ऋषि मुनि और ब्रह्माश्रम के गुरुजी ऐसे ही दिव्य लोग हैं। ऐसे ही एक बहुत ज्ञानी ब्रह्माश्रम के ऋषि या गुरुजी के द्वारा लिखा गया एक किताब के कुछ पन्ने मेरे हाथ लगे थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गया। उन पन्नों पर उन ऋषि ने अपने ऋषि जीवन के बारे में और उनके महत्वपूर्ण कामों के बारे में लिखा था, जिसमें मनुष्य के मृत्यु के बाद का भी जिक्र था और आत्मा के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया था। ये दिव्य लोग ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा अपने आत्मा को अपने शरीर से अलग करने का दावा करते हैं। ध्यान के समय ये दिखते तो हैं एक जगह पर बैठे हुए, पर इनके आत्मा कहीं दूसरे जगह पर बहुत ऐसी महत्वपूर्ण काम करते रहते हैं जो हम या आप जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी ध्यान के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको किसी ब्रह्माश्रम में दाखिल होना होगा। ब्रह्माश्रम में दाखिल होने के लिए आपको
काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करना पड़ता है। आपको दाखिला का परीक्षा भी देना होगा। वो परीक्षा वो ही पार कर सकता है जो सच में ब्रह्माश्रम में दाखिल होने के योग्य है। परीक्षा में आपको ऐसी ऐसी अद्भुत कामों को करने के लिए दिया जाएगा जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव माना जाता है। ये काम असंभव है जब तक मनुष्य का शरीर साथ हो, लेकिन आत्मा के लिए यह काम मुमकिन है। यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे कि दाखिला तो इंसान को करना है, तो आत्मा का क्या काम? हाँ, दाखिला इंसान का ही होगा, साथ साथ उसके आत्मा का भी होगा। आत्मा सच्चा हो तो ही दाखिला मिलेगा, क्योंकि दाखिला होने के बाद ज्यादा काम उसके आत्मा ही करेगा। तो चलते हैं दाखिला परीक्षा में दिए जाने वाले कामों के तरफ। पहले तो ब्रह्माश्रम के गुरुजी आपके आत्मा को ध्यान के द्वारा पढ़ लेंगे, तभी उनको पता चल जाएगा कि आपका आत्मा शुद्ध है कि नहीं। उसके उपरांत आपके आत्मा को आपके शरीर से अलग करेंगे। दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ अनहोनी नहीं होगा, लेकिन आपको डरना भी नहीं है, क्योंकि डर त्याग करने के बाद ही आप दाखिला पा सकते हैं। जब आपकी आत्मा को अलग किया जाएगा तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप एक आत्मा है। तब आपका परीक्षा लिया जाएगा। आपको बोला जाएगा एक बड़ा सा पत्थर के बीच में से गुजर जाने के लिए। यह काम इंसानों के लिए असंभव है, लेकिन आत्मा ये कर सकते हैं। तो जो लोग सब कामों को संभव मानते हैं वो पत्थर के भीतर से पार कर जाएंगे और वो पहला परीक्षा पार कर लेंगे। दूसरा परीक्षा में आपको ऐसी जगह से पार होना होगा जहां कोई भी डर जाएगा, लेकिन आपको बिना डरे वो रास्ता पार करना होगा। उसके बाद आपको अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि जब आप एक आत्मा होते हैं, आप जो भी सोचेंगे वो आपके सामने होगा। तो मन को नियंत्रित करते हुए केवल सच्चे विचार लेके आपको परीक्षा पास करना होगा। तो आप पास हो गए और दाखिला भी मिल गया। अब आपका ट्रेनिंग शुरू होता है। आपको सिखाया जाएगा अनेकों अच्छे काम जो हम जैसे मामूली इंसानों के लिए है। इंसानों के साथ साथ नए नए बने आत्मा के लिए भी अच्छे काम करना सिखाया जाएगा। जो गुरुजी हैं वो ऐसे काम हमेशा से करते आ रहे हैं। इसके लिए उनको अपने आश्रम से बाहर भी नहीं जाना पड़ता। वो ध्यान करने के समय में ही सब काम कर जाते हैं। तो यहीं पे मैं आपको बताऊंगा गुरुजी क्या क्या काम करते हैं जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये सब सच हो सकता है। पहला काम है जिंदा लोगों के मन का बुरा ख्याल को मिटाना। एक बार एक आदमी खुदकुशी करने वाला था। गुरुजी को ध्यान के दौरान इस बात का मालूम हुआ। तुरंत ही वो उस दुखी इंसान के पास गया और उसके दिमाग में झांककर ये मालूम हुआ कि वो आदमी अपने माँ से बहुत प्यार करता था। तभी गुरुजी ने उस आदमी के मन पर अपने माँ की यादें जागृत कर दी। अपने माँ के बारे में याद आते ही वो आदमी रो पड़ा और खुदकुशी को छोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि गुरुजी या ऐसी अच्छी आत्माएं हम जैसे जिंदा लोगों की दिमाग में कोई भी अनुभव पैदा कर सकते हैं। असल में ये ऐसे ही हमसे संपर्क करते हैं, जिसको हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको ऐसा लगा कि आगे कुछ खतरा है और आप पलट आते हैं। शायद असल में कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली थी जिससे आपको किसी ने बचा लिया। यह और कोई नहीं, यही है वो अच्छी आत्माएं जिसने आपको आगाह किया। यह आत्माएं जिंदा लोगों की ध्यान से बनी आत्माएं हो सकती है या असल में मृत लोगों की आत्माएं भी हो सकती है। लेकिन ये आत्माएं ये अच्छी काम क्यों करते हैं? गुरुजी ने लिखा है कि मौत के बाद आत्मा को कुछ स्टेज को पार करना होता है। अच्छे काम करते हुए अच्छे आत्मा ऊपर के स्टेज पर पहुंचते हुए लास्ट में परमात्मा से मिल जाते हैं। परमात्मा ही भगवान है जो सबसे ऊपर रहते हैं। तो चलिए और कुछ ऐसी कामों के बारे में जाने जो ये अच्छी आत्माएं करती हैं। मरने के बाद कुछ लोगों को ज्ञात नहीं होता है कि वो मर चुके हैं और दोबारा जिंदा होना नामुमकिन है। ऐसी आत्माएं बहुत दुखी रहती हैं। दुख के कारण ऐसी आत्मा को कोई शक्ति जकड़ लेती है। वो हिलडुल नहीं पाते। जितना दुखी होगा उतना ये शक्ति बढ़ेगा
इसीलिए आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करना पड़ता है। ऐसी दुखी आत्मा को अच्छी आत्माएं समझाते हैं और दुख से मुक्त करके अपने साथ शामिल कर लेते हैं। एक बार एक छोटा लड़का खेलते खेलते ऊपर से गिर गया था और उसका पैर टूट गया था। उसके माता पिता उसे घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन लड़का था घर से काफी दूर। वो चल भी नहीं पा रहा था। कुछ घंटों बाद दर्द, भूख और प्यास से बच्चे का तबीयत बिगड़ने लगी। तभी एक अच्छी आत्मा को इस बच्चे के बारे में ज्ञात हुआ। उस आत्मा ने तुरंत बच्चे के माता पिता के साथ संपर्क करना चाहा, लेकिन दोनों ही बहुत परेशान स्थिति में होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। तो रात तक आत्मा को रुकना होगा, जब दोनों सो जाए या शांत हो जाए। लेकिन तब तक बच्चे को भोजन और पानी का बहुत ज़रूरत था। तो उस अच्छी आत्मा को अपना एक अनोखा खूबी का इस्तेमाल करना पड़ा। ये कुछ टेलीपोर्टेशन जैसा है। इसमें आत्माएं छोटे चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पल भर में प्रेरण कर सकते हैं। ऐसी खूबी ऊपर की स्टेज की आत्मा के पास होती है। तो उस आत्मा ने बच्चे के पास रोटी और पानी प्रेरण किया। लेकिन कहाँ से? आत्माएं कभी भी चोरी जैसे बुरे काम नहीं कर सकते। इसीलिए आत्मा ने बच्चे के घर से ही बच्चे के लिए बनी रोटी को ही प्रेरण किया। रात के समय आत्मा ने बच्चे की माता से संपर्क किया और बताया कि उनका बच्चा कहाँ पर है। बच्चे की माँ को ये एक सपना जैसा लगा, लेकिन सपने में देखी हुई जगह पर ही उनको अपना बच्चा मिल गया। इसी तरह आत्माएं हमें हर वक्त सहायता करते रहते हैं और हम जान ही नहीं पाते और आत्मा जैसे लफ्ज से डरते हैं। हम में से ही बहुत सारे साधारण लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे ही अच्छे काम करते रहते हैं, लेकिन इस बात से खुद अनजान होते हैं। जी हाँ, आप भी शायद ऐसे कामों में शामिल हैं, पर आपको पता नहीं, क्योंकि आप जब रात में नींद में होते हैं तभी आपकी आत्मा बाहर ऐसी काम करते रहते हैं, लेकिन जागने पर आपको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन दूसरे रात फिर से आपकी आत्मा ऐसी काम करते हैं। कभी कभी बहुत लोगों को जागने पर कुछ ऐसा महसूस भी होता है कि वो सपने में कुछ जरूरी काम कर रहे थे जो अधूरा रह गया, लेकिन जितना भी याद करे याद नहीं आता। बाद में अपने वास्तविक दुनिया के कामों में वो व्यस्त हो जाता है और सपने के बारे में भूल जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आत्मा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से बताया। सभी इशारा करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। आखिर में कहा गया, अच्छी आत्मा की बातों के बारे में मैं एक बार फिर से बोल दूं कि ये मेरा दावा नहीं है। ये मुझे एक ऐसी किताब में मिला था जो एक दिव्य ऋषि ने लिखा था। मुझे दुख है कि ये किताब, जिसका नाम भी मुझे पता नहीं, जैसे मिला था वैसे गायब भी हो गया। अगर आप में से किसी ने ये किताब पढ़ी है तो कृपया किताब का नाम कमेंट में शेयर करें। एक दिन हम सभी को मरना है। मरने के लिए एक सेकंड भी नहीं चाहिए होता। तब तक क्यों ना हम सभी अपने लाइफ का हर पल एंजॉय करें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। पसंद आया तो लाइक करने के बाद शेयर भी करें। नए दर्शक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ईमेल के द्वारा मिलते रहे। समय के कमी के कारण इस वीडियो पर मैं आपको आपके आत्मा का अनुभव नहीं करवा पाया। अगर आप अपने आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो बोलिए, मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।